ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब आपको प्रदेश में कोरोना पर अपडेट दे देते हैं। राजस्थान में कोरोना के 9,652 मरीज हुए हैं और प्रदेश में अब तक 209 लोगों की मौत हो चुकी है। दिन भर की मैं बात करूं तो 279 नए पॉजिटिव मामले देखने को मिले और ठीक होने के बाद 6,208 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। तो वहीं प्रदेश में अब कुल 2,752 एक्टिव मामले हैं। और चलिए मैप के जरिए आप देख लीजिए कुल मामले जो हैं 9,652, एक्टिव मामले 2,752, ठीक होने वालों की संख्या 6,208 जो राहत की बात है। और मौत के आंकड़े की मैं बात करूं तो 209 मौत का आंकड़ा प्रदेश में। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि वर्तमान में राज्य के 15 जिलों के 21 केंद्रों पर कोरोना की जांच की जा रही है। मंत्री ने कहा कि सर्वाधिक प्रवासी आने वाले 10 जिलों में जांच सुविधाएं शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रत्येक जिले में जांच सुविधाएं विकसित की जाएंगी ताकि कोरोना का शुरुआती दौर में ही पता चल जाए और संक्रमण न फैल पाए। हर जिला मुख्यालय पर जांच की सुविधा होगी। हमने अब तक 15 जिलों में ये जांच की सुविधा उपलब्ध है और 15 जिलों में भी 21 जगह पे, जैसे जयपुर में हमारी 4 जगह जांच हो रही है, जोधपुर में भी 3 जगह हो रही है। इस तरह से मिला के राजस्थान में 21 सेंटर पर जांच की सुविधाएं विकसित है। 18,250 जांचें प्रतिदिन हम आज के दिन कर सकते हैं और आने वाले 3-4 दिन में ये 25,000 हो जाएगी। 2 मशीनें हमारी कोबोस 8800 अमेरिका से जो हमने मंगाई वो आने वाली है, वो आएगी तो 9,000 टेस्ट उन दोनों मशीनों को 4.5 हर मशीन का पर डे टेस्ट कैपेसिटी है। तो 9,000 टेस्ट एकदम वो बढ़ेंगे तो ये आंकड़ा तो 25,000 से भी ज्यादा जाएगा राज्य के हर जिला मुख्यालय पर। और चलिए बात कोरोना काल के नए आविष्कार की, जहां पर कोरोना को हराने के लिए फ्लाइंग कुकर तैयार किया गया। आप खुद देख लीजिए। ताजा आविष्कार है कोरोना काल वाला। उड़ने वाला कुकर है ये, एकदम छोटे से चॉपर की तरह। पल भर में हवा से बातें करता है। आसमान की सैर पर निकल जाता है। पानी से टेक ऑफ करता है और पानी पर लैंडिंग भी। जमीन से उड़ता है और ऊंची ऊंची दरख्तों से ऊपर निकल जाता है। है ना कमाल का कुकर, फ्लाइंग कुकर। बात सोशल डिस्टेंसिंग की हो तो एकदम फिट है। कोरोना को हराने की हो तो इसकी बात ही अलग है। तभी तो कोरोना का काल है। किसी को खाना डिलीवर करना है तो बस इसके अंदर रख दीजिए और ये उड़कर वहां पहुंच जाएगा। खाना भी पहुंच जाएगा और वो भी एकदम गर्मा गर्म। तभी तो फिनलैंड में इस फ्लाइंग कुकर की धूम है। सब कह रहे हैं ये कुकर कमाल का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ओडिशा के एक कलाकार ने भगवान जगन्नाथ का रथ का निर्माण किया है जो कि सबसे छोटा है। आपको जानकर हैरानी होगी ये 1 इंच से भी कम की ऊंचाई का है। चलिए देखते हैं उस कलाकार को और उसकी अद्भुत कला को। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी दुनिया में मशहूर है। सालों भर लोग इसका इंतजार करते हैं।
भगवान जगन्नाथ पर उनकी आस्था भी गहरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी भक्ति और कारनामे ऐसे होते हैं जिससे लोग अचरज में पड़ जाते हैं। ऐसे ही भुवनेश्वर के रहने वाले कलाकार हैं जिनका नाम सुबल मोहराना है, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ के रथ की सबसे छोटी मूर्ति बनाई जो 1 इंच से भी कम है। और दुनिया का सबसे छोटा रथ है। साथ ही उन्होंने जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां बनाई हैं। ये जो जगन्नाथ चैरियट बनाया है ये वर्ल्ड का सबसे छोटा है, पूरी में सबसे वर्ल्ड का बड़ा रथ बनाता है। अभी ये सबसे हम सोचा छोटा क्यों बनाएंगे और इस तरीके उड़ीसा का जो संस्कृति, जगन्नाथ संस्कृति सारा विश्व में फैलाने के लिए ये सब हम प्रयास किया है। ये रथ बनाने के लिए हमको ये बनाया सुपारी में और ये तुलसी में बनाया, ये दूब खास में हुआ है। इससे पहले पिछले साल ओडिशा के ही एक कलाकार ने 2.5 इंच ऊंची और 2 इंच चौड़ी मूर्ति बनाई थी, जिसे बनाने में 15 घंटे 20 मिनट लगे। ये 1 ग्राम 140 मिलीग्राम वेट हुआ है और हाइट 1 इंच बिलो मैंने 2.3 मिलीमीटर। इसको बनाने के लिए हमको 15 घंटा 20 मिनट लगा है। तो ये पहली बार वो 1 इंच से कम है, तो इसलिए हम सोचा है जरूर ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा। सुबल मोहराना इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं। सुबल मोहराना की ये अनोखी कला दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। साथ ही उनकी मेहनत और जज्बा भी काबिले तारीफ है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लॉकडाउन के इस कठिन दौर में साइकिल एक बार फिर सुर्खियों में है। हर किसी के लिए मददगार बनी साइकिल पर पेश है एक विशेष रिपोर्ट। रोजमर्रा की सवारी है साइकिल। स्वास्थ्य ठीक रखती है साइकिल। प्रदूषण नहीं फैलाती है साइकिल। बीमारी नहीं होने देती है साइकिल। सबकी प्यारी बनी है साइकिल। आज विश्व साइकिल दिवस है। 3 जून 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने साइकिल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार विश्व साइकिल दिवस मनाने की शुरुआत की थी और वर्तमान कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक साइकिल मजदूरों की मददगार बनी। आम लोगों को उनके रोजमर्रा के काम में मदद किया और साइकिल ने लोगों को फिट और स्वस्थ रखने में मदद की। पहले साइकिलिंग जो है वो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन था, वो नीड था, डेली रोजमर्रा के सारे काम साइकिल से किए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मोटरसाइकिल्स और कार्स वगैरह आई, इसको साइकिल को सब लोग भूल गए। लेकिन आज जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद वापस से लोगों को साइकिल का महत्व पता चला। मैं डेली साइकिल चलाती हूँ। लॉकडाउन के होते हुए मैंने बहुत रेगुलर हर चीज़ के लिए भी मैंने साइकिल चलाई, क्योंकि कॉलेज वगैरह तो होता ही रहता था, पर लॉकडाउन के बाद जब सब रुक गया तब भी मेरा जैसे कुछ भी काम होना तो साइकिल से निपट जाते थे। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और कई फायदे हैं इसके। कभी मजदूरों और आम लोगों की सवारी मानी जाने वाली साइकिल आज हर वर्ग के लिए जरूरी हो गई है। मॉर्निंग वॉक पर निकला हो या बाजार से सामान लाना हो, साइकिल एक सुलभ सवारी बन गई है। लॉकडाउन खुलते ही लोगों ने जमकर साइकिल खरीदी, क्योंकि इसकी सवारी में कोरोना से संक्रमित होने का भय नहीं होता और चलाने वाला इंसान हमेशा फिट रहता है। अब ट्रेंड इसलिए चेंज हो चुका है कि बच्चों को इस चीज़ की एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए, मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह आज 60+ वाक़या हर आदमी के अंदर एक क्रेज़ हो चुका है। और स्पेशली जो अभी कोरोना का टाइम चला है, जब बच्चे एकदम तरीके से बंद थे, अकेले थे, कोई साधन नहीं था, तो उस वक्त अपनी ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाने के लिए
अपने शरीर को फिट करने के लिए साइकिल के सेल में एक अनएक्सपेक्टेड उछाल आया है। कहना चाहता हूं कि साइकिलिंग के बहुत सारे लाभ हैं। आपकी हड्डियां मजबूत होगी, आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा, आपकी सहन शक्ति और आपके शरीर में लचीलापन आएगा और सभी बीमारियों से दूर रखेगा। और जैसे कि हृदय रोग वगैरह पहले मैंने आपको अवगत कराया, डायबिटीज़ वगैरह, और आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। वर्तमान में साइकिल आम जीवन की आवश्यक साथी है और कोरोना काल में साइकिल के प्रयोग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाता है और संक्रमण फैलने का खतरा भी नहीं रहता। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। साक्षी अग्रवाल मैट्रिमनी